गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंबिका धीमान आज आपके सामने अगत तंत्र का परिचय बताने जा रही हूँ और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी। अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंगों में से अगत तंत्र एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। आचार्य चरक जी ने इसे विषगर विरोधिक प्रशमन बोला है, वहीं आचार्य सुश्रुत जी ने इसे अगत तंत्र बोला है। आचार्य वाग्भट जी ने इसे दंष्ट्रा चिकित्सा बोली है। तो आयुर्वेद के 8 अंगों का इस प्रकार से वर्णन किया गया है: शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र एंड वाजीकरण तंत्र। ये आचार्य सुश्रुत जी ने बताई है। अब अगत तंत्र की व्युत्पत्ति में अगध प्लस तंत्र, अ में गद, मतलब गद शब्द की व्युत्पत्ति ग द धातु में अच प्रत्यय लगने से होती है, प्लस गद में अ उपसर्ग लगने से अगध शब्द बना है। तो अगर हम अगत तंत्र की निरुक्ति देखें तो गद अर्थ विष, गद का अर्थ क्या है? विष। अगध अर्थ विष का निर्हरण करने वाला तथा तंत्र का अर्थ तकनीकी प्रक्रिया होती है। अगत तंत्र को विष चिकित्सा भी कहा जाता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अष्टांग आयुर्वेद एज आई ऑलरेडी टोल्ड। तो what are the different names of अगत तंत्र? They are named as विष तंत्र, दंष्ट्रा चिकित्सा, विष विद्या, विष वैद्यक, विषगर विरोधिक प्रशमन। इन सब का अर्थ यही है कि जिस तंत्र के अंदर विष तथा विष के चिकित्सा का वर्णन किया गया है उसे अगत तंत्र या विष तंत्र या दंष्ट्रा चिकित्सा या विष वैद्यक चिकित्सा या विषगर विरोधिक प्रशमन कहा गया है। वहीं एक जांगुली शब्द आता है। जांगुली का अर्थ होता है जो व्यक्ति सांपों को पकड़ता था। पहले ज़माने में सांपों को पकड़कर उनकी चिकित्सा की जाती थी, उनसे एंटीडोट बनाया जाता था, ठीक है। तो उसकी विद्या को ही जांगुली विद्या कहते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ अगत तंत्र में अगर हम देखेंगे तो अगत तंत्र का इतिहास क्या है? क्वेश्चन कैन कम एज इंट्रोडक्शन ऑफ अगत तंत्र। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अगत तंत्र? इट्स सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, मतलब अगत तंत्र का विकास कैसे हुआ है। ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी टॉक्सिकोलॉजी, मतलब पहले ज़माने में अगत तंत्र में क्या क्या ऐसे विशेष वर्णन किए गए थे, उसका आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकता है। अब कंटेम्प्रेरी जो मतलब आजकल टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, उनके बारे में छोटा छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार 5 नंबर के आ जाते हैं, कई बार 10 नंबर के आ जाते हैं। तो आपको वो ब्यूटीफुली मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। अमरकोश जी के अनुसार जो गद है उसका अर्थ है व्याधि या रोग, ठीक है। अगध शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई है? ना अस्ति गदो यस्य और ना अस्ति गदो यस्मात्, मतलब रोग रहित होना। अगध का अर्थ विष नाश करने वाले द्रव्यों से लिया गया है। वहीं तंत्र की व्याख्या में कहा गया है त्रायते शरीरम अनेते तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। अब अगत तंत्र की परिभाषा किस प्रकार की गई है? आचार्य सुश्रुत जी ने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च, अर्थात सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दंष्ट्रा विष तथा विविध संयोग वाले विषों का और उनके उपशमन के लिए जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है उसे अगत तंत्र कहते हैं। वहीं आचार्य डलहन जी ने इसके बारे में बताया है अगदो विष प्रतिकारः तद अर्थ तंत्रम अगत तंत्रम। जिस शास्त्र में बहुत से अगदों के द्वारा विभिन्न विषयों के निराकरण का वर्णन हो उसे अगत तंत्र कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसे पूरा सीक्वेंस वाइज ही याद करना है। जैसे कि अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च, ये ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा स्टूडेंट्स को याद करना चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ अगत तंत्र में सबसे पहले हम जो वर्णन किया गया है अथर्ववेद के अंदर, वो है अथर्ववेद में विषाक्तता में प्रतिविष देने का प्रावधान और सर्पदंश में मंत्र चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अब रामायण में अगर रेफरेंस देखें तो प्रजापति कश्यप वॉज द फर्स्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट जिनका विष वैद्य के नाम से वर्णन किया गया है। सर्पदंश की चिकित्सा में वन औषधियों के उपयोग के बारे में भी वर्णन मिलता है।
अब जब दशरथ राजा ने जब केकई की बात नहीं मानी थी, शी सेड दैट शी विल टेक पॉइजन इफ़ राम विल बी द किंग. देन इट शोज़ दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइजन वॉज ऑल्सो देयर एट द टाइम ऑफ रामायण. अब महाभारत में करकोटक नामक सर्प द्वारा राजा नल को प्रमाणित मात्रा में दंश कराकर व्याधि क्षमत्व उत्पन्न करने का वर्णन मिलता है. वही दूसरा रेफरेंस जो महाभारत में देखने को मिलता है वो है पांडव, जो भीम पांडव थे उनको दुर्योधन द्वारा खीर में विष देकर समुद्र में फेंका गया था. तब समुद्र में उनके फेंकने के बाद अब जैसे उन्होंने स्थावर विष पान करवाया गया था उन्हें, तो जब उनको समुद्र में फेंक दिया तब वहाँ पर बहुत सारे सर्प जो थे उन्होंने उनको दंश किया. तो जो उन्होंने सर्पों ने उनको दंश किया वो विष जो था वो स्थावर विष का एंटीडोट बन गया. जैसे हमें पता है ना कि लास्ट जो स्थावर विष के लास्ट वेग जो होता है उसके अंदर मतलब बिल्कुल 8th वेग में आचार्य चरक ने वर्णन किया है कि स्थावर विष का जांगाम विष में और जांगाम विष का स्थावर विष में जो है चिकित्सा के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए. तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि नेचुरल एंटीडोट था. मतलब इनका जो भीम पांडव जी जीवित हो गए थे वो इसी वजह से जीवित हो गए थे क्योंकि उनको सर्प ने दंश कर लिया था. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चरक संहिता के अंदर विष चिकित्सा चैप्टर 23 एंड मदाता चिकित्सा चैप्टर 24 जो है वर्णन किया गया है. अब अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में 35 चैप्टर से 38 चैप्टर्स विष चिकित्सा को दिया गया है. अष्टांग संग्रह में ये हो गया. अष्टांग हृदय में 40 से 44 चैप्टर उत्तर स्थान में विष को पूरा टोटली डेडिकेट किया उन्होंने. अब काश्यप संहिता में अगर देखें तो वृद्धजीवक नामक जो काश्यप संहिता लिखी गई थी उसके फर्स्ट चैप्टर विष चिकित्सा है. अब काश्यप संहिता जब गौतम तंत्र जिसे गौतम तंत्र ऑल्सो मतलब गौतम तंत्र के उससे समर्पित किया गया है तो वो पूरा जो है विष को ही समर्पित किया है. ये केरलीय रीजन में मिलता है. अब स्कोप्स ऑफ अगध तंत्र. इफ़ वी सी ऑल द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द विष in historical books, we can see that Mughals, Greeks, Portuguese, Dutch and British, they all deported the techniques. मतलब इन सभी लोगों ने जो जितनी भी आयुर्वेद की चिकित्सा जितने भी आयुर्वेद के रेफरेंसेस थे उन सबको नष्ट कर दिया था, जिनकी भरपाई आज भी नहीं हुई है. मतलब we can collect those materials which we can see nowadays, but many of the materials which were really good by chikitsa terms or by nidan terms, they all got extinct. So अगर हम इन सबको देखें तो अगध तंत्र जो था it get deteriorates due to lack of practice and knowledge also, क्योंकि बुक्स के अंदर जो रेफरेंसेस था वो सब लुप्त हो चुका था. जो भी अभी जो रिसेंटली मतलब हम जो देखते हैं वो रिसर्चेस से अपडेट हो रहा है. ठीक है. या फिर जो लोग पहले जो हमारे पूर्वज थे वो लोग प्रैक्टिस करते थे, बट प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग क्या करते थे कि अपनी टेक्निक्स बताने के लिए हर्ज करते थे कि वो अपनी जो ट्रीटमेंट जिनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स होती थी वो बताने में हर्ज करते थे. तो जिसके कारण क्या हुआ कि वो फैमिली टू फैमिली तो ट्रांसफ़र करते थे बट दूसरे जो लोग थे उन तक वो शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी. ये आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो इसी को ही मतलब अब जब धीरे धीरे जो है लोग रिसर्च करने लगे. अब जैसे हमारी कई काउंसिल है जैसे CCRAS है, ICMR है, आयुष मिनिस्ट्री है, इन सब ने यूनाइटेड टुगेदर एंड दे कलेक्टेड दोज इन्फॉर्मेशंस विच आर रियली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टांसेस. इन लोगों को अब अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट भी फंड देती है और दे आर रियली डूइंग अ वेरी गुड वर्क. ठीक है. तो उसमें एक स्नेक बाइट मैनेजमेंट भी आज भी केरला के अंदर एग्जिस्ट करता है. कई ऐसे विष चिकित्सा केंद्र हैं जहाँ पर आयुर्वेद में अगध तंत्र में प्रैक्टिस की जाती है स्नेक बाइट मैनेजमेंट में, या फिर कीट विषा या फिर लूता विषा या फिर वृश्चिक दंश विष भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ट्रीट होते हैं. तो अब जब धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस के अंदर अगध तंत्र आने लगी, तो क्या हुआ इसके अंदर एक MD ही बना दी गई, मतलब MD इन अगध तंत्र स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बना दिया गया, जिसके कारण क्या है रिसर्च होने लगी. जो स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च करने लगे. फिर धीरे धीरे ये डेवलप हो गया. आफ्टर सम टाइम्स द रिवाइवल ऑफ अगध तंत्र हैज़ बिगन अगेन. And in Kerala there are also, as I already told, कि some of the institutes who are practicing totally Ayurveda
that is Dr. Where I also got the opportunity to be studied under this institute. वहाँ डॉक्टर प्रभाकरण सर थे पापनशेरी विश्व चिकित्सा केंद्र में, जो कि कन्नूर में केरला में है। वो आज भी विश्व चिकित्सा जो है आयुर्वेद से ही करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो स्किन का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि जितने भी अगतंत्र के इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ स्किन मैनेजमेंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ गर्भ विषय, दूषी विषय और अगतंत्र के कंसेप्ट में। ठीक है, तो एक महेश्वरम सर हैं जो बहुत ही अच्छे मतलब विश्व चिकित्सा में माहिर हैं, जो कोची के अंदर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक विश्व चिकित्सा केंद्र है अंडर आर्य वैद्यशाला कोट्टकल, जो एक दे सर्व्ड पायनियर इंस्टीट्यूट इन सेविंग थाउजेंड्स ऑफ द एनवेनोमेटेड विक्टिम्स। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है अगतंत्र डेवलप होता गया और अगतंत्र के अंदर स्कोप्स बनते गए। ठीक है, आजकल तो NIA जयपुर में अगतंत्र में PhD भी कराई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगतंत्र का विकास होता गया।